पर्सनालिटी होती है आपका ओवरऑल बीइंग, आपकी ओवरऑल वाइब। क्रिएट योर ओन वाइब। जो आपको लुक पसंद है, जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं वो पहनना शुरू करो। आपने खुद ही अपनी लाइफ में कितने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जब आप उनसे मिलते हो तो यार वो बड़े सही लग रहे हैं, जैसे ही बात करने लगे, थोड़े टाइम बिताने लगे तो लगा कि भाई यार इनके साथ नहीं रह सकते। आप कैसे सोच सकते हो कि अगर आप अपने आप से इम्प्रेस्ड नहीं हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, आप खुद को प्यार नहीं करते, तो सामने वाला इम्प्रेस होगा, सामने वाला प्यार करेगा। उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, हर चीज ग्लो करने लगेगी, हर चीज। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का मतलब है कि ऊपर ऊपर से कुछ ऐसी चीजें कर लेना जो लोगों को पसंद है। सुंदर दिखना है, अच्छी तरह बोलना है, कॉन्फिडेंट लगना है, या फिर बबली, हैप्पी, क्यूट लगना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के बैठे हो। वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ यही सारी चीजें हैं, आपका लुक, आपका बोलना, आपका दिखाना। पर्सनैलिटी सिर्फ इतनी नहीं होती। पर्सनैलिटी होती है आपका ओवरऑल बीइंग, आपकी ओवरऑल वाइब। आपने खुद ही अपनी लाइफ में कितने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जब आप उनसे मिलते हो तो यार वो बड़े सही लग रहे हैं, वाह, दूर से देखा तो लगा कि क्या लड़की आ रही है, क्या लड़का आ रहा है। जैसे ही बात करने लगे, थोड़े टाइम बिताने लगे तो लगा कि भाई यार इनके साथ नहीं रह सकते। सो ऐसे ही आपको भी इंटरनेट पे बताया जाता है, राइट? ये अच्छा कर लो, वो अच्छा कर लो, ऐसे बन लो, फेक इट, ये वो जो भी चीजें हैं, जो भी आपने सुनी है, ये चीजें ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं कि बस ऐसे ही बोल दिया और वो खेलने लगे, ट्राई करने लगे। बट एज एन एडल्ट मैं आज आपको ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो आपके लिए भी बहुत अच्छी हैं और आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी भी 100 टाइम्स मैक्सिमम इम्प्रूव करेंगी, बेटर बनाएंगी। एंड वो जो पर्सनालिटी बनाने का स्ट्रेस लेना है ना, वो भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। नंबर 1 चीज, यू नीड सेल्फ एक्सेप्टेंस। बाहर से आप कितना ही कुछ दिखावा कर लो, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अच्छे कभी लग ही नहीं सकते। क्योंकि वो जो आपकी ऑकवर्डनेस है, खुद को नापसंद करने की जो नाखुशी है ना, वो दिखाई देती है। वो आपके चेहरे पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आप जिस तरह बात करते हो, उन सब चीजों में वो दिखाई देती है। एंड अगर आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते हो तो लोगों को आप क्या बता रहे हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ, मैं अच्छी भी नहीं दिखती हूँ, मैं इनफ भी नहीं हूँ, कंप्लीट भी नहीं हूँ, केपेबल भी नहीं हूँ। तो फिर लोग आपको कैसे आपसे इंप्रेस होंगे? आप कैसे सोच सकते हो कि अगर आप अपने आप से इंप्रेस्ड नहीं हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, आप खुद को प्यार नहीं करते, तो सामने वाला इंप्रेस होगा, सामने वाला प्यार करेगा। तो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लानी है। आप ये देखोगे व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, वो जो ईज, वो जो फ्लो आपके अंदर आएगा ना, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, हर चीज़ ग्लो करने लगेगी, हर चीज़ बहुत अच्छे से होने लगेगी। जब आप बात करोगे, दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करोगे, उसमें झलकेगा कि वो एक्सेप्टेंस है। यार लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखना जो खुद को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे भी कपड़े पहने हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लोगों को लगता है यार हम कहाँ फंसे हुए हैं यार, ये लोग कितना, ये लड़की कितना खुल के जी रही है, ये लड़की कितना मस्ती कर रही है, बेफिक्री में है। सब लोग ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोगों को लाइक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग यही चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ ऐसे अफर्मेशंस दूंगी जो आप अपने साथ बैठ के लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है ये बढ़ेगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। नाउ दूसरी चीज़, स्टॉप पीपल प्लीजिंग। हमें लगता है कि हमें दूसरों को खुश रखना है, प्लीज रखना है, तो वो हमारे साथ सही रहेंगे, हमसे इम्प्रेस होंगे। आप ये सच्चाई समझ लो, ये सीक्रेट समझ लो, लोगों को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो इम्प्रेस करना चाहते हैं, प्लीज करना चाहते हैं। आप खुद ही सोचो, मैं आपको अभी इम्प्रेस करने लगूँ, आपको मेरे लिए रिस्पेक्ट आएगी? आपको मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी? कि आपको लगेगा कि इससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर इसको लाइक करना चाहिए, वट एवर? नहीं। हो सकता है मैंने आपकी ईगो सेटिस्फाई कर दी, आपको सुंदर बोल के, ये बोल के, वो बोल के, पर डीप विद इन आपको पता है कि यार ये तो बस फिट इन करना, ये वो लाइफ नहीं जी रही है, मज़े नहीं कर रही है। सो पीपल प्लीजिंग छोड़ दो। जब आप पीपल प्लीजिंग छोड़ देते हो, अपने हिसाब से लाइफ जीनी शुरू करते हो, यस शुरू में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लोग बोलते हैं बड़ी बदतमीज़ है, ऐसी है, वैसी है, जो भी है, ऐसे लोग हैं, वो लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे वही लोग आपको बोलेंगे कि यार क्या पर्सनालिटी है यार, कैसे जीती है यार, खुल के नाचती है यार, खुल के बात करती है यार, एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या लाइफ है, बढ़िया है, क्या पर्सनैलिटी है, बहुत सही है। और क्या होता है ना, जब आप दूसरों को प्लीज़ नहीं कर रहे होते हो तो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी निकल कर आती है। जब आप प्लीज़ कर रहे होते हो तो आप एक्टिंग में आ जाते हो, ऐसे बैठने लग जाते हो, वैसे बैठने लग जाते हो, और कुछ अजीब सी बात बोल दोगे, कहीं पर कुछ बन भी नहीं रहा तो भी कुछ बोल दोगे, कुछ कोई बोल देगा आपको तो बुरा मान जाओगे, फेस बन जाएगा।
बेसिकली अगर आप आराम में नहीं हो, सारा टाइम कुछ ट्राई करना चाहते हो दिखाने का कि लुक एट मी, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, अगर आप वो प्लीजिंग आपके अंदर रहेगी ना, तो आपका लुक, आपकी पर्सनालिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती। लाइफ में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी है ना, वो सामने से भी अच्छी ही दिखेगी। अगर आप खुश हो, अपने में इनफ हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, प्लीज नहीं कर रहे हो, आप निखर कर आओगे ही आओगे, लोग आपसे इंप्रेस होंगे ही होंगे। ऐसा कोई चाहता नहीं है कि वो लोग इंप्रेस हों। जो भी लोग अपने आप में इनफ होना शुरू कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि यार इसकी वजह से मुझे लोग अच्छी पर्सनैलिटी समझेंगे, इंप्रेस होंगे, बट वो नेचुरली होता है। और कितनी अच्छी बात है कि आपका भी भला हो रहा है और सामने से भी आपको भला मिल रहा है। ऐसी चीजें कोई क्यों नहीं करेगा। सो अगर आपको पीपल प्लीजिंग अपनी हटानी है, मेरी एक वीडियो है पीपल प्लीजिंग स्टॉप करने की, प्लीज वो देखना और अपने आप पे काम करना। आप देखना खुद को और लूज छोड़ने में, ये प्लीजिंग वगैरह से बाहर निकलने में पर्सनालिटी और बढ़िया होती है और ब्यूटीफुल होती है। नाउ तीसरी चीज, कोई ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट योर ओन वाइब। जो आपको लुक पसंद है, जो कपड़े आपको कंफर्टेबल लगते हैं, जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, वो पहनना शुरू करो, वैसे रहना शुरू करो। जैसे बाल आपको बनाने पसंद हैं, जैसे भी आपको अपनी वाइब लगती है ना, वैसी वाइब क्रिएट करना शुरू करो। आप भी बहुत खुश रहोगे, आराम में रहोगे, आपको खुद को देख के बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी। सबको पसंद है यार एक नई वाइब देखना, एक प्योर चीज देखना कि यार वाह, इसने क्या करा है, उसने क्या करा। अब रणवीर सिंह को लोग क्यों कहते हैं कि और बड़ा सही है, ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है। वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनता है, उसको स्कर्ट पहनने वाली लगी तो पहन ली उसने, उसको कुछ अजीब सा पहनने का लगा तो उसने लग गया। वो अलग बात है, अगर वो इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसा करे तो उसकी लाइफ अलग ही होगी। बट अगर फ्री फ्लोइंगली कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है और लोग भी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। मैं आज सूट बूट पहन लूं ये सोच के कि मुझे लोगों को इंप्रेस करना है और मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, भाई 10 लोग हैं सूट बूट पहनने वाले, क्या कर लिया तुमने, क्या उखाड़ लिया। बट मैं अगर अपनी वाइब बनाऊं, आप अगर अपनी वाइब बनाओ, तो वो वाइब के अराउंड जब लोग आपको देखते हैं, लोगों को बहुत फ्रेश, न्यू, ज्यादा अच्छा लगता है। सो क्रिएट योर ओन वाइब। अपने आप से पूछो मुझे कैसे रहना पसंद है, मुझे क्या चीज़ें पसंद है, और खुद को वैसे ही बनाना स्टार्ट कर दो। शुरू में अजीब लगोगे, कोई एक आध ताना भी मार देगा, कोई कुछ बोल देगा, बस करते रहना। एक टाइम बाद वही सारे लोग बोलेंगे यार ये तूने बड़ा सही किया। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों से मिलते हो, लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करते हो, जस्ट बी ऑथेंटिक। अपनी बातों में, अपनी कॉन्वर्जेशंस में जो आप हो, जैसे आप हो, बहुत रिफ्रेशिंग है। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि धीरे धीरे झूठ इतना बढ़ता जाएगा कि जो भी बंदा रियल होगा ना, उसको पावरफुल माना जाएगा, उसको बहुत सही माना जाएगा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं ऐसा, वो करेजियस आदमी कहलाया जाएगा। सो वैसे ही जब आप ऑथेंटिक रहते हो, जब आप जैसे हो वैसे ही रहते हो और वैसे ही बात करते हो, यार मुझे तो ये पता ही नहीं है, मेरे को तो ये नॉलेज ही नहीं है, मैं उस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मेरा ये है थोड़ा सा। जब आप अपनी जो भी बात है वो उस तरह कहते हो, मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, वो बहुत इंप्रेसिव क्वालिटी है। मतलब इतनी अंडररेटेड है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, अपने हिसाब से रह रही हूँ, बट मैं दूसरों की आंखों में या बाद में उन्होंने मुझे कुछ बताया, उनके वर्ड्स में ये देख पा रही हूँ कि वो कह रहे हैं भाई तू इतनी ऑथेंटिक कैसे है, तू ऐसे कैसे रह ले रही है, तेरा क्या सीक्रेट है। उनको सडनली लग रहा है यार सो इम्प्रेसिव। दुनिया में जो सब बंदर बने जा रहे हैं, एक जैसे चीजों को फॉलो करे जा रहे हैं, एक जैसा लगे जा रहे हैं, उसमें एक बंदा आता है और वो कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। कुछ ट्राई नहीं कर रहा शो करने का, कुछ एक्टिंग नहीं कर रहा, जो है जस्ट प्लेन ऑथेंटिक कॉन्वर्जेशन कर रहा है, वही बता रहा है। तो बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, वाह यार तुम कुछ अलग हो, तुम कुछ बड़ा सही हो। सो ये थे 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। बेसिकली मैं आपको इन पॉइंट से यही समझाना चाहती हूँ कि ट्रू पर्सनैलिटी आपकी तभी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव तभी होगी जब आप अपनी फेक लेयर्स ऐड नहीं करना चाहते। आप एक्चुअली जो आप नहीं हो वो सब हटा के जब खुल के मजे में लाइफ जीते हो ना, वो बेस्ट पर्सनैलिटी होती है और उससे आपकी लाइफ तो अच्छी होती ही होती है। सब लोग अपने आप बिना आपके कुछ भी ट्राई किए इम्प्रेस होते ही होते हैं।